नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनरल एजुकेशन बूस्ट अप डेली पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा बिटकॉइन क्या है। आखिर जो बिटकॉइन कितना चलन बढ़ चुका है और बिटकॉइन के प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं, आखिर ये है क्या चीज़ और ये किस प्रकार काम करता है और इसमें किस प्रकार से इन्वेस्ट किया जाता है, उसके रिगार्डिंग मैं पूरी जानकारी दूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बिटकॉइन क्या है, ये भेद जानना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं जानते हैं और ये किस प्रकार वर्क करता है ये नहीं जानते हैं तो इन्वेस्ट करना आपके लिए जो है फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि लोग बिटकॉइन के प्रति काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं और पिछले 5 साल की तुलना में भी बिटकॉइन का अगर वैल्यू देखा जाए तो काफ़ी दोगुना से तिगुना बढ़ चुका है। आखिर ये बिटकॉइन है क्या चीज़, किस प्रकार वर्क करेगा, ये देखिए। सबसे पहले आप बिटकॉइन क्या है इसके बारे में आप जान लीजिए। देखिए, आपके स्क्रीन पर भी बिटकॉइन की परिभाषा है कि बिटकॉइन एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा है। इसका मतलब है कि बिटकॉइन एक वर्चुअल मुद्रा है। इसका कोई जो है आप देख नहीं सकते हैं, इस बिटकॉइन को देख नहीं सकते हैं। सिर्फ इसको मतलब एक महसूस किया जाता है कि हमारे पास इतना बिटकॉइन है और ये पूरा एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है, आभासी मतलब है कि अन्य मुद्रा की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं। जैसे इंडिया का करेंसी रुपये है तो रुपया आप हाथ में भी लेते हैं और फिजिकली रूप से भी एक्सचेंज करते हैं, सामान खरीदते हैं, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता है। बिटकॉइन सिर्फ ऑनलाइन ही चलता है, ऑनलाइन ही एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। इसको आप फिजिकली रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको डिजिटल करेंसी भी कहा गया है। यह एक ऐसा मुद्रा है जिसे आप न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। यह केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है। ये सिर्फ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ही स्टोर किया जाता है। जैसे आपके पास बिटकॉइन जो खरीद बिक्री करते हैं उसका एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या, बहुत सारा एक बिना डेस्कटॉप का ये चलेगा नहीं, लैपटॉप में भी आप नहीं यूज़ कर पाएंगे क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर हैवी होता है। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिकली ही जनरेट होता है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही सब कुछ पारदर्शी रहता है। किसके पास क्या है, एक लेजर में स्टॉक किया जाता है और आप सभी का देख सकते हैं। इसमें सभी कोडिंग की तरह देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा नाम आप देख लीजिएगा, दूसरे का नाम भी देख लीजिएगा, सभी नाम भी कोडेड रहता है। इस कोड में कितना बिटकॉइन है, इस कोड में कितना बिटकॉइन है, इसके बारे में आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। इसलिए बिटकॉइन बेटर है क्योंकि एक दूसरे के लेजर को सभी कोई देख सकता है जिसने इसमें इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अगर किसी के पास बिटकॉइन है तो वो आम मुद्रा की तरह सामान खरीद सकता है। देखिए, बिटकॉइन अगर आपके पास है, समान मुद्रा आम, जैसे मान लीजिए डॉलर को इंडियन रुपये में कन्वर्ट करते हैं, सेम उसी प्रकार बिटकॉइन भी करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। और बिटकॉइन में सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि बिटकॉइन जो है आप इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। जैसे आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से अभी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें सर्विस टैक्स हो गया, विभिन्न प्रकार का टैक्स लगता है, लेकिन वो टैक्स इसमें नहीं लगता है। जो भी आप ट्रांजैक्शन कीजिएगा ये सभी आदमी के बीच में होता है और इस पर किसी का कंट्रोल नहीं। मान लीजिए इस पर किसी सरकार का भी कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, जो आदमी इसके जिसके पास बिटकॉइन है वो उसी का वो मालिक है। इस पर कोई मीडिएटर नहीं काम करता है, किसी प्रकार का एप्लीकेशन इसमें काम नहीं करता है, इसलिए इसको क्रिप्टो करेंसी, अभी इन क्रिप्टो करेंसी का एक फॉर्म है बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी भी मतलब 7-8 प्रकार का है। क्रिप्टो करेंसी भी प्रचलन में है, जिसमें बिटकॉइन काफ़ी प्रचलन में है, बिटकॉइन काफ़ी फेमस है। ठीक है, अभी देखिए ये काम कैसे करता है इसके बारे में जान लीजिए। पिछले कुछ सालों से जो है क्रिप्टो करेंसी मुद्राओं की लोकप्रियता बढ़ गई है। यह व्यवहारिक है, इन्हें ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के जरिए इस्तेमाल करें। देखिए, ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर बहुत ही हैवी सॉफ्टवेयर होता है और बिना डेस्कटॉप एक अच्छा सिस्टम आपके पास है तभी आप चला पाइएगा। जाए अगर आपके पास लैपटॉप है, अच्छा सॉफ्टवेयर, मान लीजिए HD ग्राफिक्स, उसका सॉफ्टवेयर, रैम रोम सब अच्छा है तो उसमें ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर काम करेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर काफ़ी इसमें हैवी लोड करता है। ठीक है, तो इसमें एक सॉफ्टवेयर की तरह ही काम, सॉफ्टवेयर में ही ये काम करता है ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर में, और सारा खेल इस सॉफ्टवेयर का ही है। ठीक है, और ना इसे आप देख भी नहीं सकते। इसका इस्तेमाल, ये डिजिटल मुद्रा इनक्रिप्टेड यानी कोडेड होता है। आपके पास कितना बिटकॉइन है मतलब पता तो चलेगा सबको इतना कोडेड है, लेकिन वो कोडेड में होगा। ठीक है, आपका नाम, आपका डिटेल सारे कोडेड होता है, इसलिए एक दूसरे के बारे में कोई जान नहीं पाता है, लेकिन ये पता रहता है किसके पास कितना बिटकॉइन है, सब दिखेगा। इसे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम के जरिए मैनेज किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ डिसेंट्रलाइज सिस्टम के तहत भी मैनेज यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, और इसका जो है आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल वेरिफिकेशन होता है, डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं कि आपके पास बिटकॉइन है, डिजिटल वेरिफिकेशन होगा सिग्नेचर द्वारा, उसके बाद ये लेन देन होता है। क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके जरिए खरीदी को क्रिप्टो माइनिंग कहते हैं। आप मान इसमें खरीदें तो क्रिप्टो माइनिंग होता है इसमें। जैसे आपके पास ज़्यादा बिटकॉइन है, आप उसको बेचना चाहते हैं तो उसको पहले माइनिंग करना पड़ता है। अब माइनिंग क्या है उसको भी मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि हर जानकारी को डिजिटल रूप से डेटाबेस तैयार करना पड़ता है, जिनके द्वारा यह माइनिंग भी की जाती है, इन्हें माइनर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको बेचना है बिटकॉइन, तो आप माइनिंग करेंगे, माइनिंग के
हिसाब से आप बेचेंगे, ठीक है। माइनिंग आप जनरेट, जब माइनिंग सक्सेसफुल हो जाता है उसके बारे में अभी आगे मैं बताता हूँ। देखिए डिजिटल करेंसी किस प्रकार ये काम करता है। पहले देखिए फास्ट है ये, एक करेंसी ऑफ पेमेंट मेथड दैट ओनली एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फिजिकली एग्जिस्ट कभी नहीं करता है, ठीक है। इसे की चुराने, आपको कोई बिटकॉइन चुरा नहीं सकता है, ठीक है। ना चोरी होता है ना कुछ नहीं होता, आपका जितना है उतना ही रहेगा। इंटेंजिबल है, अछूता है, ठीक है। ये काफ़ी इसका फास्ट है, कहीं से ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तुरंत होता है ट्रांसफ़र, ठीक है। ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन मच फास्टर देन अदर सिस्टम, सबसे ज़्यादा ऑटोमेटिक। जैसे हमें कोई बिजनेस मैन है यहाँ से अमेरिका में ट्रांसफ़र करना रुपया, तो बिटकॉइन के थ्रू तुरंत कर सकता है। लेकिन आप मान लीजिए इंडियन करेंसी को अमेरिका में ट्रांसफ़र करना, तो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस लगते हैं, चार्जेस लगते हैं, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं लगता है। इसलिए सरकार इसको जो है अभी बैन नहीं किया है और मान्यता भी नहीं दी, क्योंकि सरकार को इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है। चीप है, अफोर्डेबल है, ट्रांजेक्शन चार्ज मच लोअर देन क्रेडिट कार्ड, देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी है। सिक्योर है, सिक्योर इसलिए है क्योंकि सब आदमी जितना इन्वेस्ट किया सब एक दूसरे के बारे में जो है देखता है, कि पूरा सब लेजर सामने रहता है, कौन कितना इन्वेस्ट किया, कौन कितना जो बेचा, कौन कितना खरीदा, पूरा डिटेल आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसलिए सिक्योर भी है। ग्लोबल, यू कैन सेंड मनी टू एनीवन टू अराउंड ग्लोब, कहीं से भी आप मनी को सेंड करते हैं तो उसमें भी है, कोई टैक्स नहीं लगता है। कैसा होता है लेन देन। क्रिप्टो करेंसी, देखिए क्रिप्टो करेंसी में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है, ठीक है। उस जानकारी को आप भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है जो इसमें इन्वेस्टर होता है, यानी उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है। इस ब्लॉक की सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन का काम माइनर्स का होता है, इसके लिए वे एक आपको बता ही चुके हैं। और जब आपका मान लीजिए ये माइनिंग हो जाएगा तो एक हैश टैग जनरेट होगा, ठीक है। एक हैश कोड जो है खोजता है और हैश खोज जनरेट होता है। अब वो हैश क्या है, वो हैश खोज मतलब क्या होता है, जब माइनिंग पुख्ता हो जाता है तो ब्लॉक सिक्योर कर देते हैं, आप हैश टैग करके उसको सिक्योर कर देते हैं, और सिक्योर करने के बाद ब्लॉकचेन से जोड़ दिया जाता है। इसे वेरीफाई किया जाता है, इस प्रक्रिया में आम सहमति कॉन्सेंस हो, आम सहमति कहा जाता है, ठीक है। उसको वेरीफाई करने के बाद आपका माइनिंग हो गया और नया बिटकॉइन जनरेट होता है जिसे आप बेचेंगे। आम सहमति मिलने के बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, कॉन्सेंस हो गया तो समझिए ब्लॉक का सिक्योर होने की पुष्टि हो गई, वह सही पाया जाता है तो उसे सिक्योर करने वाले माइनर को क्रिप्टो कॉइन दे दिए जाते हैं। यह एक रिवार्ड है जिसे काम का सबूत माना जाता है, ठीक है। अब ये क्रिप्टो करेंसी कितने तरह का होता है, देखिए बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी का फॉर्म है, यह डिजिटल रूप है। कुल 1800 से ज़्यादा क्रिप्टो मुद्रा, जैसे मान लीजिए किसी मॉल में आप गए तो वो एक टोकन देता है, तो टोकन भी एज ए टाइप सेम वही है, टोकन देता है, टोकन से आप कुछ भी उस मॉल में खरीद सकते हैं। तो बिटकॉइन बस वही है, टोकन फिजिकली मिलता है, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी जो है फिजिकली नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब देखिए जैसे बिटकॉइन के अलावा इस्तेमाल इथम है, लिटकॉइन है, डॉग कॉइन है, फेयर कॉइन है, पीर कॉइन है, रिपल है, ये सभी क्रिप्टो करेंसी में ये आता है, ठीक है। लेकिन सबसे बेटर प्रचलन में है बिटकॉइन। अब इस पर आप भरोसा कैसे कर सकते हैं, देखिए भविष्यवाणी के आधार पर जो है बिटकॉइन लगभग $180 से $200 के आसपास आकर खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन जनता द्वारा बड़े पैमाने के साथ और ये अधिक विश्वास प्राप्त कर रहा है, ऐसा संभव नहीं हो पाया ये, और जो है काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, विश्वास इस पर जम गया है। पिछली तिमाही में बिटकॉइन के मार्केट कैप में लगभग $700 मिलियन जोड़े थे, हालांकि सितंबर 2020 के बाद कीमत लगभग दोगुने से अधिक हो गया। बताइए सितंबर 2020 में जो इसने इन्वेस्ट किया सबका कीमत दोगुना हो गया, और अभी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का वैल्यू काफ़ी आगे बढ़ चुका है, काफ़ी आगे निकल चुका है। अभी भारतीय मार्केट में प्लेयर कौन कौन है इनके, देखिए बिटकॉइन आप किस प्रकार से खरीद सकते हैं। भारतीय मार्केट में खरीद सकते हैं आप वजीर एक्स, यूनिकॉर्न, जेपी, भारतीय कंपनियां जो बिटकॉइन में कारोबार करती है। कुछ कंपनियां जो बिटकॉइन में कारोबार करती है उसके थ्रू आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं, उसमें आप अकाउंट खोलने के बाद बिटकॉइन को मतलब परचेज कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी भारत सरकार बिटकॉइन पे इसका क्या रवैया है, कि भारत सरकार का बिटकॉइन पे रवैया है कि हाल फिलहाल में भारत सरकार भी बिटकॉइन पे एक कमेटी बनाया था, जिस पे जो है कोई डिसीजन अभी तक नहीं निकल पाया है, क्योंकि जब भारत सरकार इसको बैन कर देता, सुप्रीम कोर्ट बैन को तोड़ दिया था, क्योंकि बिटकॉइन में पूरे वर्ल्ड के लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें ये नहीं कर सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। बिटकॉइन पे किसी सरकार का कंट्रोल नहीं होता है, वो आपका है तो वो आपका ही कंट्रोल होगा, जो इसमें इन्वेस्टर है उसी का कंट्रोल होगा, किसी का इसमें थर्ड पार्टी का कंट्रोल नहीं होता है कि भाई वो ऐसा डायरेक्शन देगा तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। ये जो है बिटकॉइन वॉलेट हमारे मोबाइल वॉलेट से काफ़ी मिलते जुलते हैं, जहाँ हम अपना पैसा स्टोर करते हैं उसी से ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। भारतीय कंपनियाँ जो बिटकॉइन में कारोबार करती है, ये सभी भारतीय कंपनियाँ हैं, ठीक है। अब क्रिप्टो के साथ क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। ये है क्रिप्टो आप सामान इसमें सब कुछ कर सकते हैं, ऑल वर्ल्ड में जो भी सामान आम रुपया से आप कर सकते हैं, सेम वही क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है उससे आप कर सकते हैं।
लेकिन आप उसको जो है जमा करके नहीं रख सकते, तिजोरी में नहीं रख सकते, वो इलेक्ट्रॉनिकली ही रूप रहे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रहेगा, तिजोरी में हम जमा नहीं कर सकते हैं, ना बैंक लॉकर में रख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहता है और कोडेड रहता है। ठीक है, कुछ टॉप करेंसी की वैल्यू तो डॉलर भी हज़ारों से गुना ज़्यादा है, और डॉलर से ज़्यादा वैल्यू क्रिप्टो करेंसी का जो है अभी में है। क्रिप्टो करेंसी खरीद फरोख्त और ट्रेडिंग होती है, उसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज डिजिटल, जहाँ ये खरीद फरोख्त किया जाता है उसको बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, डिजिटल करेंसी एक्सचेंज। ठीक है, कम मार्केट और क्रिप्टो मार्केट जैसे नाम हो जाता है। क्रिप्टो मार्केट हो गया, विभिन्न प्रकार के मार्केट में हर एक जगह हर एक प्रकार के नाम है इसमें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, एक बार और जान लीजिए, ये क्रिप्टो का भविष्य भी जान लीजिए। बिटकॉइन के बाद देखिए, इसका भविष्य बहुत अच्छा है। भारत सरकार भी इस पर अभी जब आदमी भरोसा कर रहा है तो सरकार को भी इस पर भरोसा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये वर्चुअली फॉर्म में है, और आने वाला जो टाइम होगा काफ़ी बिटकॉइन का काफ़ी प्रचलन होगा, और जो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेखूबी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।